मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। युवा चाहे आज का हो, कल का हो या आने वाला कल का हो, हमेशा उसकी ज़िंदगी में यह बात बड़ी उलझा देती है। ये फांस की तरह फंस जाती है कि पहले मैं अपनी करियर बनाऊं, पहले मैं अपने दो पैसा कमाने लग जाऊं, अपने पैर पे खड़ा हो जाऊं कि मैं शादी करूं, विवाह करूं। क्योंकि ये विवाह और करियर, ये दोनों ऐसे घालमेल हो जाते हैं, ऐसे फंस जाता है, ऐसे फांस आ जाता है कि बड़ी विडंबना हो जाती है। युवा करे तो करे क्या। साथ में रीति रिवाज और आधुनिकता। मित्र, हर समय में, आज का समय, वर्तमान का समय हमेशा मॉडर्न होता है, उसके समय हमेशा आधुनिक होता है। जो उसका बीत गया उस समय होता है वे हमेशा पुरातन होता है। और उस पुरातन के कुछ नीति नियम होते हैं, कुछ परंपराएं होती है, कुछ मान्यताएं होती है, कुछ आस्थाएं होती है। चाहे वह देश काल कोई भी हो, अलग अलग देश काल में अलग अलग भिन्न भिन्न रीति रिवाज हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि केवल हिंदुओं में कि कुछ परंपरा है, रीति रिवाज है, ऐसा है वैसा है, कि अन्य जातियों में नहीं है। देश के हर जातियों में और हर देश में, हर चाहे वो देश कोई भी हो, आप रिसर्च कीजिए, आप जाइए, देखिए, घूमिए फिरिए, आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि वहाँ की अपनी एक रीति रिवाज, अपनी एक परंपरा, अपनी एक मान्यताएं, अपनी एक आस्थाएं, इनके साथ में, और वहाँ भी विद्रोह होते रहता है। युवा बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो, ये ढकोसला है, ये पाखंड है, ये मत करो, वो मत करो, हमें पसंद नहीं आ रहा है, हमें मज़ा नहीं आ रहा है, हमको एंजॉय करना है, हमें बैंड बजाना है, हम हमारी बारातियों में धूम धड़ाका होना है, लाइटिंग होना है, बाजे गाजे चलना है। और एक तरफ माता पिता बोलते हैं कि बेटा लग्न निकला जा रहा है, मुहूर्त निकल जाएगा जो शुभ नहीं है, ऐसा है वैसा है। कितनी चीज़ें उस विवाह के साथ जुड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों? खासकर हमारी हिंदू रीतियों में तो विवाह को लेकर के बड़ी संजीदगी होती है, बड़ी सीरियस रहते हैं। क्यों? अब बच्चा हमारा जैसे बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, तो फिर उनके शादी के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन बसाने के लिए, उनकी समाज में रहने के लिए गृहस्थ आश्रम, 4 आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम का विचार किया गया था। इसलिए प्राचीन भारतीय परंपरा और हमारे ऋषि मुनि अपने इस जीवन को 4 हिस्से में बांट के रख दिया था। पहला विद्या अध्ययन और दूसरा फिर गृहस्थ। गृहस्थ में ही व्यापार था, व्यवसाय था, और आप अपने जीवन को जितना ज़्यादा सफलता में ले जा सकते हो, जितना ज़्यादा धन कमा सकते हो। अब इसी वक्त में आप, हमारा जो युवा होता है, एक तरफ तो दुनिया भर की चीज़ों में मगन रहता है, पार्टी में, शार्टी में, इधर उधर पिंगे मारना, अफेयर में, उसमें उसमें और बार में, पार्टी, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं सोचते रहते हैं, किनके साथ फिदा होते हैं, किनके साथ घूमते फिरते हैं। वो उनकी अपनी निजी लाइफ में वो पूरी तरह से वो एक अलग से ख्वाब के संसार में जीते रहता है। और जब आप उससे कहो कि मैरिज कर लो, तो वो उसके सवाल पर 1000 सवाल खड़ा कर देते हैं। और जब उनका दिल टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तरह तरह की चीज़ें आजकल हावी है, तो बहुत सारे गलत कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसलिए माँ बाप चाहते हैं कि जैसे आप 21 के हो गए, 22 का हो गए, 25 के हो गए, अब आपका गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो। पर गृहस्थ जीवन से सफलता में कई हमारे युवा सोचते हैं कि विवाह कर लेने से हमारी प्रगति रुक जाएगी, हमारी सफलताएं बाधित होगा, हमारा कामकाज बाधित होगा, हम अपना वर्क नहीं कर पाएंगे। कई युवा के मन में ये बड़ी उथल पुथल होती है कि हम प्रेम विवाह करें, कि जिसको हम कभी जानते नहीं उससे विवाह कर लें, कि अरेंज विवाह करें, कि माता पिता की पसंद के विवाह करें। और इसमें भी कई तरह से विवाह में और गड़बड़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि सुंदरता क्या है, पढ़ा लिखा क्या है, कितना कमाता है। तो कैलकुलेट विवाह भी हो रहा है कि आप भी इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर, आप भी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर, आप भी शिक्षक, मैं भी शिक्षक, सेम जॉब या कोई भी जॉब, ये जॉब वो जॉब, पैसा उसा, ये सब मिला करके आजकल योग संयोग बढ़ रहे हैं। मेरे एक मित्र थे, वह बड़ा झुंझलाया हुआ आया, बोले कि मैं क्या बताऊं गुरुजी, मेरे माता पिता और जो जो लड़की का माता पिता है, दोनों के बीच में बड़ा तनातनी है। क्या तनातनी है? बोलते हैं कि नहीं, हमको कुंडली मिलान करना है, कुंडली में ये दशा है, ये भाव है, ये वक्री है, और इसका दृष्टि गोचर हो रहा है, ये है वो है।
और हमारे पिताजी बोलते हैं कि नहीं, हम राशि मिलान हो गया है, गुण मिलान हो गया है, भ्रिकुटी मिलान हो गया है, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें। और ये हमारे सारे दिमाग से ये बड़ा पजल्ट हो गया है, बड़ा लफड़ा हो गया है। क्या किया जाए कि कहीं राशि मिलान, कहीं नाम मिलान, कहीं गुण मिलान, और ये मिलान मिलान के चक्कर में हमारा मिलान मिलान सब बिगड़ हो रहा है। क्या जाने कैसे करेंगे, क्या इनसे हमारे जीवन बेहतर हो जाएगा। ये शुभ लग्न क्या है, मुहूर्त क्या है, फिर राशि क्या है, दोष क्या है, काल सर्पयोग है, नाड़ी दोष है, परम कितनी ढेर सारी बातें, कितनी ढेर सारी बातें मित्र कि उसके दिमाग में बड़ा पजल्ट हो गया। फिर बोला कि नहीं, हमको विवाह करनी नहीं चाहिए। फिर कहते विवाह करनी चाहिए। तो मित्र इसमें एकदम स्पष्ट राय यह कर लीजिए कि क्या आपको अपना संसार बसाना है, क्या आप कौन सा जीवन पसंद करते हैं। कि ऐसा जीवन, आवारगी का जीवन यदि पसंद करते हैं तो कल आपका सारी पीढ़ी आवारगी की तरफ जाएंगे तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको फिर घर और परिवार से आपको नाता रिश्ता खत्म करना होगा। क्यों? क्योंकि जो परिवार होता है वो आवारगी में परिवार नहीं बच सकता। माता पिता, कोई माता पिता अपने लड़की लड़का की आवारगी पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है यह पूरा जीवन आवारगी में नहीं बिताया जा सकता। उसके लिए एक अनुशासन होना जरूरी है। और हमारी जो शरीर है, उस शरीर का अपने एक अनुकूलन होता है, शरीर का एक वक्त होता है। एक मित्र 40 साल का है और वह अभी विवाह इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अभी उनके पास कोई सरकारी जॉब नहीं है। वो जॉब की तैयारी करते करते उसकी उम्र का 40 साल ढल गया। क्यों? क्योंकि कोई लड़की वाला तैयार नहीं हो रहा है कि लड़का जॉब में नहीं है, लड़का जॉब में नहीं है। लड़की वाला देखता है कि इनके पास मोटी रकम है कि नहीं है, दहेज है कि नहीं है, लड़की सुंदर है कि नहीं है, लड़की सुशील है कि नहीं है, लड़की पढ़ी लिखी है कि नहीं है। माने सुशील भी चाहिए, पढ़ी लिखी भी चाहिए, दौलत भी चाहिए और आपके आज्ञाकारी भी हो। और आज तो ये सारे जो हम विरोधाभास चीज़ों की जो डिमांड करते हैं मित्र, ये विरोधाभास चीज़ों की डिमांड बड़ी अटपटा साबित हो जाता है। मैं अपने एक मित्र को जानता हूँ, उनको अपने लड़की के लिए विवाह करना था। वह हर साल 2 या 3 कुंडली लेकर के आता, फोटो लेकर के आता और पूछती है मेरी लड़की के लिए उचित रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं उनसे पूछता कि आपका लड़की का जो स्वभाव है, क्या उस लड़का एक्सेप्ट कर पाएगा? पहले आप इसको देख लीजिए, क्योंकि स्वभाव यदि एक्सेप्ट नहीं होगा तो आपका गुण मिलान हो गया, कुंडली मिलान हो गया, धन मिलान हो गया, नौकरी की मिलान हो गया, दहेज का मिलान हो गया, सारा चीज मिलान होने के बाद भी यदि उनके बीच में समझ नहीं आया, एक दूसरे को समझ नहीं पाए, एक दूसरे को समझने की शक्ति नहीं हुआ, समझ से लाइफ नहीं चला, सामंजस्य नहीं बैठा और दोनों के बीच में समझौता नहीं हुआ इस लाइफ मैनेजमेंट का, तब आपका ये सारा मुहूर्त, लग्न, गुड़ा भाग, ये सब का सब धरा रह जाएगा और फिर जिंदगी में हाय हाय और पीड़ा रहेंगे मित्र। तो ठीक है, जिस ज्योतिषी ने, खगोल शास्त्रियों ने जो लग्न बनाया, जो मुहूर्त बनाया, ये लग्न मुहूर्त और ये जो हमारी जो कुंडली है मित्र, आज इसकी प्रासंगिकता बहुत कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? क्योंकि आज हम क्या करते हैं, बच्चे गर्भ में होता है और हम अपने अनुसार बच्चे को पैदा कर लेते हैं। मैं एक और मित्र को जानता हूँ, मैं उनके घर गया हुआ था, उनकी बड़ी बहू गर्भ से था। उन्होंने बातों ही बातों में पूछा कि फलाने महीना में कौन सा अच्छा लग्न मुहूर्त है गुरुजी। कि अच्छा, तो भाई बताया मैंने कि इस माह में ये अब ग्रह नक्षत्रों का बड़ा अच्छा मुहूर्त बताया गया है आपके पंचांगों में, लेकिन मैं अन्य चीज़ों में मानता हूँ, मैं ज़रा इससे थोड़ा अलग हो। बोले कि नहीं, मुझको आप मुहूर्त बता दिए, ऐसे मुहूर्त जिसमें कोई बच्चा पैदा होता हो तो उसका दिव्य गुण क्या क्या होते होंगे। मैंने उनको बता दिया। अब मालूम हुआ 15 दिन के बाद में कि उस बच्चे को असमय ही ऑपरेशन करा करके बाहर निकाल लिया गया। क्यों? क्योंकि शुभ लग्न मुहूर्त, उस मुहूर्त में बच्चा दिव्य गुण का संपन्न होगा, दैवी गुण से संपन्न होंगे। और उसने मुझे फ़ोन किया तो मैं बड़े हंसा और उनको थोड़ा सा डांटा भी कि आप प्रकृति के साथ क्यों छेड़छाड़ करते हैं। किसी की नैसर्गिक गुण को आप बदल नहीं सकते, किसी की नैसर्गिक प्रवृत्ति को आप बदल नहीं सकते, किसी का डीएनए को आप पहले से ऑपरेशन करा के बदल नहीं सकते। आप जरा धोखे में हो। यह संस्कार का मामला है, यह कर्मों की मामला है। जो बीज बोया जा चुका है वो बीज को आप बदल नहीं सकते। इसीलिए पुराने जमाने में मित्र संतान उत्पत्ति के लिए पहला
वहीं से शुरू होता था। शुभ मुहूर्त देखा जाता था कि हम कौन से मुहूर्त में हम संतान की प्राप्ति का बीजारोपण करें, यानी कि कौन से मुहूर्त में हम संतान प्राप्ति के लिए अपने हम बिस्तर बने, हम पति पत्नी जैसे जीवन जिए। और एक बार एक गर्भ धारण कर लेने के पश्चात फिर उसके संस्कार होते थे और एक एक चीज़ों को ख्याल रखा जाता था कि कब कौन सा संस्कार करना है, कब कौन सा का मंत्रोच्चार होना है, कैसे उसको जीवन जीना है, किस तरह से वो गर्भावस्था में उन माता को जीवन वातावरण देना है, क्या क्या खान पान करना है, ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। तब जा कर के वह संतान में वह दिव्य गुणों का प्रस्फुटन होता था। मित्र, केवल हम यह मान लें कि फलाने लग्न में फलाना भगवान ने अवतार लिया, फलाने लग्न में फलाना महापुरुष का अवतार हुआ, फलाने लग्न में फलाना अवतारी चेतना है, ये शुभ लग्न बड़ा शानदार होता है, तो उस शुभ लग्न में आपका बच्चा हो गया। तो मैंने अपने मित्र से प्रश्न पूछा कि मान लीजिए 9 बजे दिन है, 9 बजे आपके बच्चे ने पैदा लिया और वो आपके बच्चे महान गुणों के धनी हैं, महान गुणों के धनी हैं, तो फिर आप चिंता क्यों करते हैं? फिर आपको यह चिंता करने की जरूरत क्या है? वो अपनी महान गुण को तो प्रकट कर ही लेगा। फिर उस समय में 1 लाख बच्चे ने पैदा लिया, तो क्या वो पूरे 1 लाख बच्चों में गुण हावी होगा? मित्र, आप जरा विज्ञान की इस दुनिया में रहते हैं, तो मेरा युवा से एक ही सलाह है। मित्र, आप आज का समय यदि रीति रिवाज को मानते हैं तो मानिए, रीति रिवाज अपने समय में बना हुआ था, पर आज वो प्रासंगिक नहीं रह गया है। आज उसकी प्रासंगिकता जरा कम हो गया है, क्योंकि आज का जीवन खान पान, रहन सहन, सोच विचार, जीवन जीने की तरीका, व्यापार व्यवसाय, नौकरी करने का तरीका, मानसिक विचार और तरह तरह की हमारी जो जाति प्रथा और सामाजिक प्रथा, राजनीतिक प्रथा और सोशल, सारा चीज़ बदला हुआ है, सारा चीज़ बदला हुआ है। अब आप उसको घालमेल करते रहते हो, घालमेल करते रहते हो, तो बड़ी परेशानी आ जाती है मित्र। तो कुंडली मतलब आपका जीवन का गुणा भाग, कि आपका जीवन का एनर्जी पावर क्या है, आपके जीवन में आपने किस तरह का आपका जीवन शैली है, किस तरह के विचार से आप जीवन जीते हैं, आपके आने वाले समय में क्या क्या परेशानियां हो सकते हैं, सावधानियां, और आप क्या बदलाव करेंगे तो आपके जीवन में क्या फलित होगा। यानी आपका सक्सेस लाइफ और आपका निजी लाइफ और आपका पारिवारिक लाइफ, आपका दाम्पत्य लाइफ और आपका सामाजिक लाइफ, और अंत में मैंने एक अपने मित्र से पूछा, बड़ी पंडित था, बहुत ज्योतिषी थे, बहुत जानकार थे। मैंने उनसे कहा, ऐसे सवाल किया, पंडित जी जरा मुझको ये बता दीजिए कि मेरा मृत्यु का शुभ लग्न क्या हो सकता है, मैं कौन से मुहूर्त में मुझे मरना चाहिए, मुझे कौन से मुहूर्त में खाना खाना चाहिए, मुझे कौन से मुहूर्त में सो जाना चाहिए, मुझे कौन से मुहूर्त में जागना चाहिए, मुझे कौन से मुहूर्त में कपड़ा पहनना चाहिए, मुझे कौन से मुहूर्त में पहला कदम मैं घर के बाहर से रखूं, मैं कौन से मुहूर्त में कौन से सांस लूं, चंद्र नाड़ी कौन से मुहूर्त में लूं, सूर्य नाड़ी कौन से मुहूर्त में लूं, सम नाड़ी कौन से मुहूर्त में लूं। मैंने जब उनसे बात करना शुरू किया मित्र, मेरा सवाल 3 घंटे तक चला, लगातार धारा प्रवाह मेरे सवाल था। और 3 घंटे के बाद मैं देखता हूं कि वो पंडित जी जो ज्योतिषाचार्य जी थे, वे मेरे घर छोड़ करके भाग चुके थे। मित्रों, जब आप क्यों का सवाल लाते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो विज्ञान और आज का समय, वह भी एक विज्ञान है, मैं उसका बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि कुंडली का क्या जानना चाहिए। जैसे आप एक डायरी लिखते हैं और आपका डायरी में जो भी आपकी योजनाएं हैं, बातें हैं, चीज़ें, जो आपकी कर्म फल है, सारा चीज़ यदि उस डायरी में लिख दिया जाए और उस डायरी को पढ़ लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना भाग्य नहीं बदल सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी घटनाओं को नहीं बदल सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन बेहतर नहीं कर सकते। उसका मतलब है कि सावधानियां, कि आपकी मूल प्रवृत्ति यह है, यदि इस प्रवृत्ति का उपयोग आप करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो आपका भला के लिए होगा। लेकिन आप यदि इसी प्रवृत्ति में बने रहते हैं तो आपको ये नुकसान होगा। केवल वो आपकी डायरेक्शन के लिए है, केवल वो आपको एक शानदार चीज बताने के लिए है, डराने के लिए नहीं है मित्र, बिल्कुल डराने के लिए नहीं है। और ऊर्जा का विज्ञान को आप समझिए, मैग्नेटिक पावर को समझिए, जीव विज्ञान को समझिए, रसायन को समझिए, और विराट ईश्वर का आप अंश हो। उस विराट की कुंडली आपके साथ है, आपका डीएनए उनके साथ मिला हुआ है। आप अपने उस डीएनए को याद कीजिए कि आपका सर्वोत्तम डीएनए कौन सा है, आपका बेस्ट डीएनए कौन सा है। आप नकारात्मक पहलू को मत देखिए। तो मित्र, आप लग्न है
ये लग्न क्या है? खगोल विद्या का एक मैथ्स है, खगोल विद्या का एक मैथ्स है। तरह तरह के तारे ग्रह नक्षत्रों का अपना एक अंश होता है, कला होता है, डिग्री होती है। तो उनका चुंबकीय प्रभाव हमारे इस पृथ्वी में, हमारे वातावरण में वो आते रहता है। अब मान लीजिए मैं तामसी प्रवृत्ति का हूँ, मैं जरा गर्म मिजाज का हूँ, मैं जरा चिड़चिड़े मिजाज का हूँ, मैं जरा क्रोधी मिजाज का हूँ, और उस समय सूर्य का अंश और चंद्रमा का अंश और गुरु का अंश यदि विपरीत हो गया, उसका अपना डायरेक्शन विपरीत रहेगा, तो उस समय स्वाभाविक रूप से मेरी जो तामसी प्रवृत्ति होगा, मेरी जो क्रोध की प्रवृत्ति होगा, मेरी जो चिड़चिड़ापन की प्रवृत्ति होगा, मेरे जो ब्लड प्रेशर होगा वो बढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति मुझको प्रभावित करती है। जैसे बदली आ जाते हैं तो हमारे शरीरों में दर्द होने लगते हैं, बदली आ जाते हैं तो हमें तरह तरह की परेशानियां आ जाते हैं, असमय बरसात होती है तो बहुत लोगों को परेशानियां आ जाती हैं। तो मित्रों, इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि यदि आप उनके ऊर्जा का और आपके ऊर्जा में यदि समायोजन होता है तो वह आपको प्रभावित करता है। तो यदि उस समय मान लीजिए मैं जिस समय बहुत क्रोधित हूँ, मैं गुस्से में हूँ, मैं किसी से झगड़ा कर रहा हूँ, मेरा किसी से जोरदार लड़ाई हो रहा है, मैं बहुत गाली गलौज कर रहा हूँ, उस समय मेरे घर में आप अतिथि आते हैं, तो मैं नम्र तो नहीं हो पाऊंगा, मैं खुशी तो नहीं हो पाऊंगा, मैं खुश मिजाज होकर के आपकी सेवा तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये अलग बात है कि मैं आपको गाली नहीं दूंगा, लेकिन मेरे चेहरा में तमतमाहट होगी, मेरे उबाल होगा, और छोटी भी बात यदि आपसे कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं आपसे लड़ पड़ूंगा। लेकिन यदि मैं बहुत शांत हूँ, चंद्रमा का योग है मेरे, और आज रात्रि भी चंद्रमा है, और मैं श्रम नाड़ी में मैं सांस ले रहा हूँ, आप उस समय आते हैं, मैं खुश रहूँगा, मैं आनंदित रहूँगा, आपका मैं सारा गलतियाँ भी माफ़ कर दूँगा। तो आप यह कह सकते हैं कि इस मुहूर्त में आपने आया तो आपके साथ व्यवहार अच्छा हुआ। तो मेरी जातिगत, मेरी अपनी गुण के साथ में ग्रहों का गुण प्रभावित करता है। अब एक लड़की एक लड़का का गुण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को स्वभाव प्रभावित करते हैं, दोनों की चाल चलन स्वभाव प्रभावित करते हैं, दोनों की लाइफ स्टाइल प्रभावित करते हैं, दोनों की शिक्षा प्रभावित करते हैं, दोनों की काम करने का तरीका प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। अब प्रभावित करेंगे तो जितना ज़्यादा विषम गुण को हम लाएंगे उतना ही ज़्यादा तनाव होगा, लेकिन जितना ज़्यादा सम गुण होगा, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, एक समझ बनेगा, प्रेम मोहब्बत बनेगा, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की कमजोरी को अपनाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जब ये गुण का मिलान होगा तो निश्चित तौर से उनके दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। इसी के लिए पुराने ज्योतिषाचार्यों ने, पुराने खगोल शास्त्रियों ने, पुराने हमारे जैव वैज्ञानिकों ने, पुराने हमारे नीति नियामकों ने एक फार्मूला ईजाद किया। उस फार्मूला बना करके उनको बता दिया कि भाई कि देखो क्या क्या गुण का मिलान होना जरूरी है, कि भ्रकुटी होना चाहिए, दोनों का दाम्पत्य जीवन अच्छा चले तो उनका आपस में शरीर का सेक्स बल कितना होगा, या ऐसा तो नहीं होगा, विपरीत गुण के होंगे तो दोनों का शारीरिक संबंध बनाने से तकलीफ होगा, कल उनका बच्चा नहीं होगा कि होगा। ये सारी चीज़ें का डिटेल हमारे उस मैथ्स में रहता है मित्र। तो उस ज्योतिष का सहारा आप अपने व्यक्तिगत गुणों के हिसाब से लीजिए। वह गारंटी नहीं है कि जी यदि आपका 23 गुण मिल गया, 24 गुण मिल गया तो आपका लाइफ बेस्ट होगा। आपके जीवन में क्या सावधानियां करना है, क्या कुछ और परेशानियां हो सकते हैं, इनको कैसे आपको निपटान करना है, इसकी जानकारी के लिए मित्र आप गुण मिलान कीजिए। लेकिन सिर्फ गुण मिलान के आधार पर मैरिज करते हैं तो फिर आप गलत में जा रहे हैं, आपका ट्रैक गलत हो रहा है। मुहूर्त के बारे में आप समझ लीजिए, 24 घंटा ईश्वर का बनाया हुआ है, दिन रात ईश्वर का बनाया हुआ है, कोई काल, कोई समय, कोई टाइमिंग अशुभ होता ही नहीं है। हाँ, अब मान लीजिए यह एक डेली यूज की बात है कि गोधूली वेला को एक ज़माने में, यानी संध्या काल को एक ज़माने में बहुत शानदार विवाह का मुहूर्त माना गया था। क्यों? उस ज़माने में ज़्यादा आधुनिक विकास नहीं था, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, मशीन नहीं था, दिन में सारा काम होता था, पैदल और बैलगाड़ियों से लोगों को आना पड़ता था, दूर दूर से आते थे। उस समय का शादी विवाह का स्टाइल अलग था। आज आपके पास लाइट डेकोरेशन, बड़ी बड़ी लाइटिंग, बड़ी बड़ी पार्टियाँ, और रात में जो चलने वाली पार्टी है
वो विवाह में इसलिए रात में इस समय इस ज़माने में हो रहा है क्योंकि रात का ही सारा सरंजाम है, एक से बढ़कर एक लाइटिंग है। वो दिन को देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। मेकअप है, लड़की का मेकअप, लड़का का मेकअप, बारातियों का मेकअप, दूल्हे का मेकअप, पड़ोसियों का मेकअप, यानी एक शानदार उत्सव मनाते रहते हैं और सारा कारोबार रात का है। और रात में इसलिए इस समय ज़माने में अब शादी हो रहा है। अब रात में तो कोई मुहूर्त तो अच्छा होगा नहीं। क्यों भाई? दिन का उजाला है, दिन के उजाले में सूर्य की राशि यानी सूर्य की जो वाइब्रेशन है आपके जीवन को वो बेहतर करेगा। और रात्रि में तमस प्रवृत्ति हो जाता है, हर किसी को मालूम है, हर किसी को मालूम है। अब फिर भी ज्योतिषाचार्य हमारे, फिर भी हमारे गुड़ मिलान वाले, फिर भी हमारे शुभ लग्न देखने वाले, फिर भी मुहूर्त देखने वाले रात के शादियों को क्यों कैसे शुभ कह सकते हैं? रात में कोई भी वैदिक कार्य करना, रात में कोई भी मांगलिक कार्य करना, रात में कोई भी शुभ कार्य करना सदियों से वर्जित है। क्यों? उसका कारण है कि रात्रि काल में हमारा तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाता है, रात्रि काल में रात्रि शर संख्या बढ़ जाती है, रात्रि काल में व्यभिचारिता बढ़ जाते हैं, रात्रि काल में कई तरह की ऐसी चीज़ें बढ़ जाती हैं जो मानवीय स्वभाव के विपरीत है। और उस समय में आप अब मैरिज करते हैं तो आज के समय में अब रात्रि को ही शुभ माना गया। क्यों? रात्रि में लाइट का डेकोरेशन है, डांस है, डीजे है, धमाल है, बैंड पार्टियां हैं, लाइटिंग्स है, फटाके हैं और पार्टियां हैं और खाओ पियो मस्त रहो, खाओ पियो मस्त रहो, ये सारी चीज़ें हैं। अब उस बीच में आप पुरातन को भी लेते हैं और नवीनता को भी लेते हैं, इसलिए फंस जाती है। पुरातन कहता है कि शुभ लग्न में करो। शुभ लग्न मतलब क्या? एक ऐसा मुहूर्त जिसमें दोनों जोड़ियों को उस समय में जो वाइब्रेशन है धरती का, आकाश का, ग्रहों का, एक सुंदर वाइब्रेशन हो, एक सकारात्मक वाइब्रेशन हो, पॉजिटिव थिंकिंग से भरा हो, पॉजिटिव गुणों से भरा हो। ऐसे वक्त को यदि हम चयन करते हैं, हर 24 घंटा में कुछ घंटे ऐसे जरूर आते हैं कि पूरे ग्रह नक्षत्रों का सकारात्मक वाइब्रेशन ज़्यादा उस समय रहता है। कुछ ऐसे समय आते हैं जिस समय में हमारे इन ग्रह नक्षत्रों का और पृथ्वी का वाइब्रेशन आपस में टकराते हैं तो नकारात्मक गुण उत्पन्न होते हैं। उस समय झगड़ा का, विवाद का, टेंशन का माहौल आ जाता है। ऐसी चीज़ों को बचने के लिए ही मुहूर्त देखा जाता है। मुहूर्त यह एक ऐसा लकीर नहीं है कि इस मुहूर्त में टल गया तो आपका विवाह अशुभ हो जाएगा। वाइब्रेशन का ही कमाल है कि हमको देखना है कि हम कौन से माहौल में अपने आप को फिट करते हैं। तो मित्रों, आपका आज के मेरे युवा से एक ही आग्रह है कि या तो आप पूरी आधुनिक को आप मान लीजिए या तो पूर्णतः आप पुरातन को मान लीजिए। और आप बीच में उलझेंगे तो फांस तो उलझेगा, बीच में आएंगे तो फांस फिर उलझेगा। मैं एक कहानी बताता हूँ, फिर अपने आपको शायद समझ में आ जाएगी मेरी बातें। मेरे एक मित्र थे, बड़े प्रकांड पंडित के घर के मित्र थे। उनका विवाह का दिन था। विवाह लग्न देखा गया, लग्न पत्रिका बनाई गई, मुहूर्त देखा गया, कुंडली मिलान की गई, सारा चीज़ हो गया, शादी की सारी तैयारियां हो गई, बहुत बेहतर चलने लगे। दहेज इत्यादि का सब गुपचुप तरीके से उनका भी अपना हो गया कि ये करना है, वो करना है। लड़की वालों ने भी खूब तैयारियां की और संयोग से कुछ प्रथाएं होती हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं। वो रीति रिवाज अपने शादी को बेहतर बनाने के लिए होता है, रसदार बनाने के लिए होता है। और ये परंपराएं जो होती हैं हर जाति का अपने शादी फंक्शन को यादगार बनाने के लिए होते हैं। तरह तरह की चीज़ें होती हैं कि देवताओं को निमंत्रण देना, और ये तेल क्यों चढ़ना, हल्दी क्यों लगाना, धूप बत्तियाँ क्यों जलाना, मंत्रोच्चार क्यों होना, यज्ञ क्यों होना, सभी लोगों को भोजन क्यों खिलाना। इसके सब के अपने सामाजिक और वैज्ञानिक कारण है मित्र। ये सब कुछ भी निरर्थक नहीं है, ये सब सार्थक है, बस शर्ते कि आपका नीति और नियम सार्थक हो, आपका भाव साफ हो, आपका अंदर में आपकी ऊर्जा साफ हो। नहीं अरे यार उसको खाना बुलाना था, बुला लो भाई, मेहमान बुलाना जरूरी है, बुला लो भाई, पड़ोसी को खाना देना जरूरी है भाई, खिला दो भाई, सगा संबंधी बुलाने हैं बुला लो भाई, रिश्तेदार को बुलाना है बुला लो भाई। आप मरे हुए और नकारात्मक भाव से और घटिया भाव से यदि आप किसी को निमंत्रित करते हैं तो फिर वो आपका रीति रिवाज परंपरा निर्वाह करना सबसे बेकार बात हो गया, सबसे बेकार बात हो गया। इसलिए यदि आज का मेरा युवा वो चाहता है कि वो आधुनिक विवाह करे और उनके घर का पिता ये चाहता है कि वो रीति रिवाज और परंपरा को निर्वाह करे, और इसी फांस में हर घर में ये उल्लास के माहौल में और ज़्यादा विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने उनसे पूछा
कि पंडित जी आपने दोनों बच्चों का लग्न वगैरह देख लिए? बोले हाँ देख तो लिया। तो उसी बीच में एक और दूसरा व्यक्ति आया और मंगली और महामंगली का बात आ गया। मंगली और महामंगली में बड़े विवाद छिड़ गए, बड़ा विवाद छिड़ गया। फिर अंत में फिर 10 लाख रुपए में फिर तय हो गया कि इसका निराकरण हो जाएगा। फिर राहु का विवाद आ गया, शनि का विवाद आ गया, फिर ईशान कोण में नहीं है, दक्षिण मुखी घर में है, इस घर का विवाद आ गया, वास्तु का विवाद आ गया। मित्र पूरी रात छोटी छोटी तमाम बातों के विवाद आते रहे और सबका तोड़ पैसा निकलता रहा, पैसा से सब संपन्न होते रहे। मतलब सबका कोई ना कोई तोड़ निकालते रहे, एक व्यापार चलता रहा। मैं सब कुछ देख रहा था। उसी बीच में न जाने मेरे मुंह से अचानक ऐसा कुछ वाक्य निकल गया कि पूरी सन्नाटा छा गया। मैं यद्यपि बोलना नहीं चाह रहा था, पर मुंह से बरबस निकल गया। मैं पूरी रात देख रहा था इस तामझाम को, इस पाखंड को, और जो विज्ञान की धज्जियां उड़ते हुए, ज्ञान की मखौल उड़ते हुए, जो इतनी शोध और इतनी रिसर्च से बना हुआ हमारा लग्न है, मुहूर्त है, कुंडली मिलान है, रूप मिलान है, गुण मिलान है, भ्रिकुटी मिलान है, सारा चीज वैज्ञानिक होते हुए भी किस तरह से आज ये व्यापार व्यवसाय बदल गया। मैं इसकी तबाही और इसकी दुर्दशा को देख रहा था मित्र, और मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि भाई इस आपका तो सब बेकार हो गया। कैसे? मैंने लड़की तो भाग गया अपने प्रेमी के साथ। ऐसे जैसे ही मैं बोला पूरे सन्नाटा छा गया, पूरे सन्नाटा छा गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त लड़की के योग में प्रेम विवाह था और लड़की और लड़का पिछले 15 दिन से इस तैयारी में था कि कब मौका मिले और हम भाग जाएं। उसकी कुंडली में था, पर कुंडली देखने वाले ने क्यों नहीं बताया? क्यों यह सावधानी नहीं बताया कि आप अपने लड़के का विवाह उनसे मत करो? क्योंकि उसकी जीवन दूसरे के साथ बन चुका है। देखा गया कि लड़की तो कब से चली गई है, घर में नहीं है, इधर है उधर है। अब खोजबीन शुरू हुआ, लड़के को मारो पीटो पकड़ो, ये करो वो करो, वो दुनिया भर की फिर नाटक चला, FIR हुआ। मित्र, तो ढकोसले के लिए यदि आपको लग्न मुहूर्त और कुंडली मिलान करना है तो मेरी तो सलाह है आप उसको मत कीजिए। लेकिन आपका नियत साफ, आप व्यापार नहीं करना चाहते शादी के आड़ में, तो ये सारा चीज आपके लिए काम का है। ये सब एक एक चीज आपके सहयोगी टूल्स हैं। ये आपके दाम्पत्य जीवन को शानदार बनाने के सब रीति रिवाज, परंपरा, लग्न मुहूर्त, कुंडली मिलान, गुण मिलान, रूप मिलान, शब्द मिलान, और चाहे कुछ भी है, ये सब चीज आपकी शानदार बनाने के लिए है। लेकिन आपका नियत साफ होनी चाहिए, आपका कर्म साफ होनी चाहिए, आपकी सोच साफ होनी चाहिए मित्र। और आजकल का जो मेरा युवा है वो यह कहते हैं कि मैं पहले पैर में खड़े हो जाऊं फिर विवाह करूंगा, तो आप जरा मुगालते में हैं। क्यों? 40 साल हो गए, आपने शादी नहीं किया, अब क्या बचेगा? अब क्या करोगे? अब शादी की उम्र तो ढल गया। अब रात को 2 बजे खाना खाते हो, आपका बदहजमी बढ़ेगी, पेट का विकार बढ़ेगा और आपके जीवन में तबाही आता है। गैस बनता है, एसिडिटी बनता है, उतारा लेते हो, चढ़ाना लेते हो, क्या क्या करते रहते हो। जीवन के उत्तरार्ध में, बुढ़ापा में आप विवाह करते हो तो दाम्पत्य जीवन तो आपका सुखी रहेगा नहीं। फिर आपके मन में शंकाएं होंगे, कुशंकाएं होंगे, कई तरह की चीजें होंगी मित्र। इसलिए बहुत सोच समझ करके हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे शरीर विज्ञानियों ने यह बताया कि जब कोई हमारे आज के युग में, अभी का समय में कोई युवा मित्र हमारा 21 से 25 साल का आज हो जाता है तो उनकी एक एक जो ग्रंथियां हैं विकसित हो चुके होते हैं, उनकी यौन ग्रंथियां विकसित हो चुके होते हैं, उनकी ऊर्जाएं विकसित हो चुके होते हैं। अब उनको एक अपने सहचर्य की जरूरत पड़ते हैं, एक अपने मित्र की जरूरत पड़ते हैं, जिनके साथ अपना वह दुख बांट सके, अपने साथ वह अपनी प्लान बना सके। अब उनको एक सहयोगी की जरूरत पड़ते हैं, उनके साथ अपनी जीवनचर्या अपना सके। उनका जो ऊर्जा का रूपांतरण है, मान लीजिए आज उसको बहुत टेंशन है और उनकी ऊर्जाएं बढ़ी हुई है तो क्या करेगा वो? आज उसको बहुत तकलीफें हैं और वो अपना दुख बांटना चाहता है, कहाँ जाएगा वो? आज वह उसको बड़ा प्रेम करने का मन हो रहा है, उनका मन अकुला रहा है कि मैं अपने एक साथी से प्रेम करूं, वो कहाँ जाएगा वो? आज उसके मन में कई तरह की बातें उठ रही हैं, तो क्या करेगा वो? तो मित्र, आपका करियर में आपका मैरिज लाइफ सहयोगी होता है। आप एक से भले दो, आपकी ऊर्जा यदि संतुलित होगा,
आपको कोई सपोर्ट करने वाला मिलेगा, आपका कोई सेवा करने वाला मिलेगा, आपके हाथ में हाथ बटाने वाला मिलेगा, आपके कंधा से कंधा मिला के चलने वाला मिलेगा यदि, तो आपके कैरियर में और दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती है। मित्र, मैं अपने अपने एक मित्र की मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। वह मित्र मेरा पहला छोटे छोटे कारोबार करने के लिए इधर उधर घुमा करते थे, न जाने क्या क्या करते थे, लेकिन उसकी आमदनी बिल्कुल नहीं होता था। एक दिन उसके पापा ने हमसे पूछा कि गुरुजी, मेरे लड़का तो शादी के लिए तैयार नहीं है, क्या किया जाए? शादी की उम्र हो गया है, कहता है कि मैं कुछ कमा धमा लूँ, मैं पैर में खड़े हो जाऊँ, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बातें करते हैं। मतलब ठीक है, उनका कहना भी सही है, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने एक दिन उनके बच्चे से हमने बैठक किया, बैठे आपस में चाय पानी हुई, बातचीत किया। फिर मैंने उससे पूछा, बेटा ये इससे क्या ताल्लुक़ है तुम्हारा आमदनी उससे? मैं बोला कि देखो, यदि तुम शादी कर लेते हो और तुमको एक ऐसा सहचर मिल जाता है, तुमको एक ऐसा मित्र मिल जाता है, तुमको एक ऐसा दोस्त मिल जाता है, तुमको एक ऐसा हमसफ़र मिल जाता है जो तुम्हारे कामों में हाथ बटाए, तो तुम्हारा नुकसान है कि एक फ़ायदा होगा, तुम्हारा सक्सेसपन बढ़ेगा कि घटेगा, और तुम्हारा जो क्रोध है, आवेश है, खान पान है, रहन सहन है, फिर निश्चिंत हो जाओगे। फिर कई कई रातों में आप स्वप्न दोष आता है और आप परेशान हो जाते हो, आपका नाइट फॉल होता है, आप परेशान हो जाते हो, ऊर्जाएं आपको परेशान करती है, आप परेशान हो जाते हो, आपके मन में कुछ गुदगुदी होता है, आप परेशान हो जाते हो, आप किसी को देखते हो तो आप मन महसूस लेते हो, आप किसी को देख करके कुछ भाव उठ जाता है, आप फिर भाव छिपाते फिरते हो, न जाने क्या क्या करते रहते हो। तो इसका सबका उपचार एक साथ हो जाएगा। तो बोले ठीक है। तो उसने कहा कि मैं लड़की पसंद करूँगा। मैं बोला नहीं, लड़की आप पसंद नहीं करोगे, लड़की और लड़का एक दूसरे को पसंद करोगे। जरूरी नहीं है कि आप अपने पसंद को हो और वो उनके पसंद के ना हो, एक दूसरे का ख्याल करोगे, समझोगे। और मैं देखता क्या हूँ कि 1 साल के अंदर में उन्होंने अपने लिए पसंद कर लिया, एक दूसरे को पसंद कर लिए। शादी का निमंत्रण आया, तो जो शादी के निमंत्रण में बुलाए जाते हैं, तो बुलाया गया मुझको भी, मैं भी गया। तो मैंने पूछा, बेटी लड़के को तुम पसंद करते हो? तो बोले हाँ। और लड़का तुमको? वो भी पसंद करते हैं। क्या हो गया दोनों के बीच में? बोले कि हम दोनों के बीच में समझौता हो गया कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिल करके जो भी होगा, जो भी व्यापार व्यवसाय होगा, जो भी आमदनी होगा, हम मिल बांट के चलेंगे। हम दोनों अपनी अपनी हुनर का उपयोग करेंगे, जो मुझको आता है मैं करूँगी, जो उनको आता है वो करेंगे, घर में हम संतुलन बना के चलेंगे। मित्र, पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा था कि उनके घर में बड़ी खुशी लौट आया, उनके व्यवसाय में बड़ी प्रगति हो गया, उनके जीवनचर्या में बड़ी बदलाव आ गया, उनके घर में आज सब आनंद में है। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस हो जाओ तभी विवाह करो। आजकल युवाओं में एक और बढ़िया चलन है, क्या है? तो वह देखता है कि मैं जिस जॉब में हूँ वो कमाने वाले मिल जाए, तो ठीक है, संतुलन बैठा सकते हो तो बैठा लीजिए, लेकिन संतुलन ना बैठे तो फिर तलाकों की नौबत, हर साल में तलाकों की नौबत। तो आप ज़्यादा कैलकुलेट मत कीजिए, गुणा भाग इसमें मत कीजिए को कितना कमाता है, गुणा भाग इसमें कीजिए कि उसकी समझ और मेरी समझ दोनों में क्या मिलान होता है। क्या हम एक दूसरे को समझने के लिए तैयार हैं? क्या हम एक दूसरे के दुख और सुख में साथ निभाने के लिए तैयार हैं? क्या हम एक दूसरे के लिए अपना प्रतिभा, अपनी ऊर्जा सबको निछावर करने के लिए तैयार हैं? मित्रों, कैलकुलेट होना भी ठीक है, लेकिन वो टूट जाता है। और बिना सोचे विचारे शादी करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह भी टूट जाता है। परंपरा के नाम पर कोई भी चीज़ें आप लड़की वाले से कोई भी नुकसान करा लेना, यह भी समझदारी नहीं है। रीति रिवाज के नाम पर आप कुछ का कुछ करो, यह भी बेवकूफ़ियों भरी होता है। इसलिए वही करो, एक समझदारी से कीजिए। और कोई विज्ञान बुरा नहीं है, विज्ञान का उपयोग करता उसका यदि दुरुपयोग करे, तब हमको लगता है कि ये रीति रिवाज बकवास है, ये कुंडली बकवास है, ये गुण मिलान बकवास है, ये मुहूर्त बकवास है, ये लगन बकवास है। क्यों हमको बकवास? क्योंकि हम उसका दुरुपयोग करते हैं, हम उसका सही रूप में जानकारी नहीं लेते, हम उसको सही ढंग से फॉलो नहीं करते। तो मित्र, आपकी उलझने सुलझ गई होंगे। तो मेरे युवा मित्र, आप यदि उम्र में आ गए हैं, यदि आप 25 के हैं, तो अपना दाम्पत्य जीवन बसाइए, अपने लिए एक सहचर ढूंढिए, अपने लिए एक परमानेंट मित्र ढूंढिए, अपने लिए एक परमानेंट दोस्त बनाइए, अपने लिए एक परमानेंट आप बना लीजिए, सहचरी बना लीजिए, सहचर बन जाइए। और दोनों का ऊर्जा जब मिलेगा, दोनों के विचार जब मिलेगा, दोनों का कार्यशैली जब मिलेगा, तो आपके जीवन में निश्चित तौर से सफलताएं आएंगे, आपको आनंद भी आएंगे, जीवन भी बसेगा
और आपको उत्तरदायित्व भी पूरा होगा, आप अपना कर्तव्य पालन भी करेंगे और अपने बेहतरीन लाइफ भी जिएंगे। तो गुरु जी को विदा देते हुए नमस्कार।